भगवान सूत जी शौनक आदि 88,000 ऋषियों को पावन कथा से जोड़ रहे हैं। कहा, शौनक जी, महाभारत का पावन युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में अनेक योद्धा और वीरों को गति प्राप्त हुई। पांडवों का विजय हुई, कौरवों की हार हुई। भगवान श्री कृष्ण के धर्म स्थापना का लक्ष्य पूरा हुआ। शौनक जी, महाभारत संपन्न हो गया। चक्रव्यूह के युद्ध में अभिमन्यु मारा गया था। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने अपने पिता का बदला लेने का नियोजन किया। और वो ये चाहता था कि अभी महाभारत का युद्ध जीत भी गया है तो भी दुर्योधन मरा नहीं है, क्योंकि दुर्योधन छुप गया था एक सरोवर में जाकर। दुर्योधन को मृत्यु आ नहीं सकती थी, क्योंकि दुर्योधन को वरदान प्राप्त था। दुर्योधन मर ही तब सकता है जब दुर्योधन को एक साथ में खुशी और गम प्राप्त हो। अश्वत्थामा ने जाकर दुर्योधन से कहा कि तुमने गलती की, मुझे सेनापति नहीं बनाया और कर्ण को सेनापति बना दिया। तुम जानते नहीं, कर्ण कुंती का ही पुत्र था। अगर सेनापति तुम मुझे बना देते तो मैं तुम्हारा युद्ध तुम्हारी तरफ कर देता, आज तुम ही राजा होते। पर मैं तुम्हें आज भी सम्मान दे रहा हूं दुर्योधन, चाहे तुम्हारा सब कुछ चला गया है पर मैं तुम्हें राजा ही मानता हूं। अगर तुम आज भी घोषणा कर दो कि मैं सेनापति हूं तो देखो, पांडवों का शीश काट कर मैं तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। दरअसल में दुर्योधन की खुशी के लिए शीश नहीं काट रहा था। शीश काटना तो उसका प्रतिशोध ही था। पिता का बदला लेने के लिए आग लगी थी दिमाग में, अश्वत्थामा वो कर रहे थे। दुर्योधन ने कहा कि मेरा तो सब चला ही गया, अब मैं इसको सेनापति बना भी दूं तो क्या नुकसान है मेरा। घोषणा कर दी जाओ, मेरी राज्य के, मेरी सेना की तरफ से अब कोई जिंदा नहीं है, तो तुम ही सेनापति हो। और तुमने अगर पांडवों के शीश काट कर मुझे दे दिए तो निश्चित है अश्वत्थामा, मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। दुर्योधन का एक पैर तोड़ दिया है भीम ने, और वो सरोवर में डूब के पाताल लोक में छुपा बैठा है। मृत्यु तो आएगी ही नहीं, क्योंकि मृत्यु का तो वरदान था ही। भगवान श्री कृष्ण अद्भुत लीला कर रहे हैं। भगवान ने कुंती को बहुत सारे वचन दिए हुए थे, और साथ में पांचाल नरेश द्रौपदी की पुत्री द्रौपदी को भी वचन दिया था कि तुम सदा सुहागन मरोगी। आज अपने वचन को पूरा करने के लिए भगवान कृष्ण ने पांचों पांडवों सहित द्रौपदी को गंगा स्नान करने के बहाने लेकर चले गए। द्रौपदी के पांचों पुत्र बिस्तर में सो रहे थे। द्रौपदी ने उनको गंगा स्नान के लिए जगाया नहीं। गंगा पास में ही है हस्तिनापुर के। रोज लोग जाते ही सुबह 4 बजे नहाकर आ जाते ही, सूर्य उदय होता है तब तक। तो बच्चों को क्या जगाना, आएंगे जब तक बच्चे जग जाएंगे। ऐसा सोच करके द्रौपदी चली गई पांचों पांडवों को लेकर कृष्ण भगवान के साथ गंगा स्नान करने के लिए। जैसे ही द्रौपदी ने गंगा में पैर रखा, द्रौपदी को कुछ असूझ सा लगा, अपशगुन हुआ। द्रौपदी का पैर टकरा गया पत्थर से।
पैर के अंगूठे को चोट आ गई। द्रौपदी ने समझा तो वही था जो कहा जाता है कि ऐसा अशुभ होता है, पर मन मारकर द्रौपदी ने डुबक लगा ली। पांचों पांडवों के साथ स्नान कर लिया भगवान कृष्ण के साथ। अश्वत्थामा ने आकर द्रौपदी के महल में सोते हुए पांचों पुत्रों को देखा तो बिस्तर के अंदर ओढ़े हुए सो रहे थे। अश्वत्थामा को लगा कि ये इतना लंबा चौड़ा शरीर पांडवों का ही होगा, क्योंकि पुराने काल में शरीर मानव का बहुत बड़ा था भारत में। और भागवत में यह लिखा हुआ है कि कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा मानव की शरीर की ग्रोथ कम होगी, मानव शरीर से बहुत छुटक हो जाएगा, शरीर बलहीन हो जाएगा। और कहते हैं मानव की उम्र अंतिम समय कलयुग जब आएगा तो केवल 11 बरस रह जाएगी। 11 बरस में ही पैदा होकर के कुत्ते की तरह बिल्ली की तरह मानव को जन्म लेके मर जाना पड़ेगा, कलयुग का जब समय पूरा चढ़ेगा तब। पर अभी कलयुग का तो बहुत समय छोटा ही निकला है। 5200 वर्ष भगवान का बर्थडे मनाया गया अभी ब्रज में, तो कलयुग का मतलब 5000 वर्ष ही निकले। 4,30,000 कलयुग बाकी है। क्या होगा हमारा आपका? जन्म ले लेके कलयुग का दर्शन करते रहोगे। कलयुग हमें ना सताए उसके लिए क्या उपाय करेंगे? तो थोड़ी देर के बाद में कथा अपने आप कह देगी कि क्या करना चाहिए। सदगुरु भगवान सूत जी ने सौनक जी को कहा कि अश्वत्थामा ने पांचों के गर्दन काट दी, और पहले बाल रखते थे सभी राजा महाराजा, सबके बालों को बाल बांध करके उसने तरबूजे की तरह हाथ में लटका लिया, अंधेरे में लेकर के पहुंच गया दुर्योधन के पास और दुर्योधन के सामने डाल दिया और कहा देखो एक दिन का सेनापति बनाया है, तुम्हारी मनोरथ पूरे कर दिए, पांचों पांडवों का सिर लेकर तुम्हारे सामने आया हूं, देखो आंखें खोल करके। दुर्योधन ने जैसे ही सिर सामने पड़े हुए देखे, अंधेरे में पहचान नहीं पाया, खिलखिलाकर हंसा जोर जोर से। और जैसे ही सूर्य का किरण धरती पर आई और जब पानी के अंदर किरण गई तो दुर्योधन ने उन चेहरों को पहचाना तो धिक्कार के रोने लगा, अरे मूर्ख अश्वत्थामा, ये पांडव नहीं द्रौपदी के पुत्र काट के ले आया है, तूने मेरे भतीजों की हत्या कर दी, मूर्ख। दुर्योधन रोने लगा, पहले हंस रहा था। कहते हैं भगवान सूत जी कि ऐसे ही उसकी मृत्यु थी तो वो मृत्यु के मुंह में चला गया, गम और दुख के साथ उसे मृत्यु प्राप्त हो गई।